नारायण 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 नारायण। साधक को अपना संतुलन बड़ी सावधानी पूर्वक बनाए रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति भी आए तो उसमें अपने आवेशों के ऊपर उचित नियंत्रण कर सके, ये साधना है, ये सत्संग का फल है। परिस्थिति आए तो थोड़ा चित्त डगमगाए, लेकिन कितनी जल्दी पुरानी स्थिति में आ जाता है, संतुलन की स्थिति में आ जाता है, ये साधक के साधना का फल है, परिणाम दिखाई पड़ता है। साइकिल चला रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर कोई गड्ढा इत्यादि आएगा तो हैंडल थोड़ा डगमगाएगा, लेकिन उस हैंडल को कितनी शीघ्रता से आप अपनी स्थिति में ले आते हैं, ये आपके साइकिलिस्ट होने की पहचान। महापुरुषों की सामर्थ्य अनंत है, वो अपने को तो संयमित रखते ही हैं, संतुलित रखते ही हैं। उनके साथ में भी जो लोग होते हैं उनको किस युक्ति से वो संतुलित करते हैं, हम लोग इसकी आज एक झांकी लें। कैलाश आश्रम ऋषिकेश में ब्रह्म विद्या का, संतों के पठन पाठन का, साधना का एक अद्भुत केंद्र है। वहाँ के महामंडलेश्वर थे स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, और हमारे पूज्य मुरारी बाबू के पितामह भी थे। तो बड़े अच्छे, ये मुरारी बाबू पितामह थे, वो दूसरे संत रहे। हम जिनकी प्रेमपुरी जी की चर्चा चला रहे वो उनके पूर्व के थे। तो वो कैलाश आश्रम छोड़ के बम्बई में आए और वेदांत का प्रचार करते थे, और उनकी कृपा से बम्बई में बहुत अधिक वेदांत का प्रचार हुआ, साधनाएं हुई, संत लोगों को भी संस्कार प्रदान करने का अवसर मिला। उनके अपने जीवन काल में तो उन्होंने बहुत से संतों को इस प्रकार प्रेरणा दे करके बम्बई में सत्संग करने का, सुनने का लोगों को अवसर दिया। उनके पश्चात आज प्रेमपुरी आश्रम उनकी कृपा से अद्भुत संस्था, विश्व की एक प्रसिद्ध संस्था बनी हुई है। घटना ये कि प्रेमपुरी जी महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज के साथ कार में कहीं जा रहे थे। वर्षा ऋतु में बम्बई की सड़कों में जलप्लावन हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। तो सड़क स्वामी प्रेमपुरी जी, स्वामी अखंडानंद जी गाड़ी में बैठे थे, और उस समय एयर कंडीशनिंग की इतनी सुविधाएं गाड़ियों में नहीं हुआ करती थी, तो शीशे खुले थे हवा के लिए, और वर्षा की शुद्ध हवा बड़ी अच्छी लगती है। तो बगल से एक टैक्सी वाला बड़ी तेजी से निकला, और उस टैक्सी के तेजी से निकलने से उसके टायरों से कीचड़ सहित पानी उछला, शीशे के अंदर, कार के अंदर प्रविष्ट हुआ। संतों के कपड़े रंग गए। प्रेमपुरी जी महाराज के दांत नहीं थे, तो उनका थोड़ा मुंह खुला रहता, तो उनके मुंह के अंदर भी कीचड़ चला गया। अब उनका ड्राइवर हमारा उत्तर प्रदेश का अहिर, अब उत्तर प्रदेश के अहिर तो थोड़ी एक अलग जाति के होते हैं माय डियर। अहिरों में भी एक सुपीरियर जाति हमारे पूर्विया अहिरों की होती है। ये वाराणसी के अहिरों ने, मल्लाहों ने किस तरह से कठिन समय में हिंदू की धर्म की रक्षा की है, ये तो सर्वविदित ही है। अद्भुत जाति है, और गुरु के लिए तो उनके मन में बस परमात्मा से ज़्यादा ही सम्मान है, और बुद्धि से कोई ज़्यादा लेने देने का काम उनका होता ही नहीं। जिसको ज़रूरत हो रखे,
और गुरु के समीप रह करके कुछ लोग जो लोग गुरु के पास रहते हैं उनको आदर देते हैं, तो वो अपने को थोड़ा विशिष्ट भी मानने लगते हैं, और स्वाभाविक है, वो प्रणाम तो करते गुरु जी के कारण, वो सोचते शायद हम भी कुछ विशिष्ट हो गए हैं। तो मैंने हम ये निंदा नहीं कर रहे हैं। अब उस ड्राइवर की बात करें, उसको बड़ा क्रोध आया, हमारे महाराज जी के बस ने कीचड़ में, अभी देखता हूँ सारे को, सरवा कहाँ निकल के जाई हमसे, अभी बढ़ावत है गाड़ी। तो स्वामी प्रेमपुर जी, अरे जाने दो, निकल जाने दो। अरे सरकार आपके ऊपर पानी कीचड़ छोड़ के चल गई है, अभी बताई था, अपने ठेठ भाषा में आ गया। मुंबई में वो लोग अगर मुंबई में यहाँ के भाषा बोलते तो भी बड़ी अच्छी बोलते हैं। तो अभी मैं दौड़ाता हूँ, पकड़ता हूँ, उसकी बनाऊँगा चटनी पूरा भैया, अहीर और डंड पेलने वाला। तो स्वामी जी कहा, अरे जाने दो। अरे महाराजा पर कीचड़ पड़ा है। अरे भैया कीचड़ क्या है, तो चरणामृत है, भगवान का चरणामृत लेते हम, संतों का चरणामृत। आज कार का चरणामृत मिल गया हमको। अरे सरकार कार चरणामृत। अरे भाई, न जाने कितने सवेरे सवेरे तुम देखते हो कितने जैन साधक लोग नंगे पैर चल के आते हैं, कितने संत लोग, कितने वैष्णव लोग सब आते हैं, उनका चरणामृत मिल गया, संतों का चरणामृत मिल गया, और कार का चरणामृत मिल गया। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा भाग्य आज हमारा, हम कहाँ ले पाते, भगवान ने अपने आप दे दिया। और कपड़े देख, अरे वाह 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 वाह, कपड़ों खींचा था, ये तो आज वराह भगवान का हमको दर्शन हो रहा है अपने शरीर में। और महाराज जी दांत तो थे लेकिन हंसते थे तो बड़ा बढ़िया, उनकी हंसी बड़ी मधुर लगती थी। वो हंसने लग गए, स्वामी जी भी हंसने लगे, और ड्राइवर भी हंसने लग गया। और जैसे वातावरण एकदम हंसी मजाक का हो गया, आनंद में हो गया, ड्राइवर का क्रोध भी शांत हो गया। स्वामी जी तो प्रशांत थे ही, दोनों जने ही शांत थे। कहने का आशय क्या है, अब ये परिस्थिति थोड़ी, अब देखो तो वो ड्राइवर पता नहीं किस कारण से जल्दी में जा रहा, तो उसको थोड़ा मालूम था कि हम पूज्य स्वामी जी के ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं या उनके ऊपर पानी डाल रहे हैं। वो तो अपनी त्वरा में न जाने किस कारण से जा रहा होगा, लेकिन हमने अपना अपमान समझा, हमने अपना तिरस्कार समझा, हमारे ऊपर कीचड़ डाल गया, हम अभी उसको बताते हैं रास्ता। अब रास्ता बताए होते तो उसका कितना अच्छा परिणाम होता, वो तो विचार कर सकते हो। लेकिन पूज्य महाराज जी ने जिस प्रकार से हंसी मजाक में ही और ऐसी गंभीर परिस्थिति को टाल दिया और सुखमय वातावरण बना दिया, ये उनकी महत्ता को प्रदर्शित करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना बैलेंस बना रहे, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण बना रहे, यही साधक की पहचान है। अच्छा ड्राइवर वही है, चाहे कितनी भीड़ हो, लेकिन उसमें भी गाड़ी सुरक्षित निकाल ले जाए। दूसरी ड्राइवर की गलती है, उसके ऊपर आक्षेप न करके अपनी गाड़ी का, अपनी स्टीयरिंग को इस तरह से संभाले कि दूसरे ड्राइवर की गलती को भी वो संभाल सके, अपने को बचा सके, दूसरे ड्राइवर को बचा सके। हमारे जीवन में इसी प्रकार की बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं, हम बहुत जल्दी अपना संयम खो बैठते हैं, असंयम आ जाता है। थोड़ा सा अगर विचार करें, एक क्षण के लिए भी, अगर हमारे एक महात्मा कहते जब क्रोध आए तो कहते थोड़ा 2 मिनट रुक जा, क्रोध मैं भी करता हूँ, पर 2 मिनट का तुम समय दो, वो क्रोध अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो साधक को अपनी चित्त वृत्तियों के संतुलन का बहुत सावधानी से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि असंतुलित चित्त वृत्ति में शांति भी नहीं होती है और भगवान भी वहाँ से दूर चले जाते हैं। भगवान को बहुत ताप नहीं पसंद है, भगवान को शीतल वातावरण पसंद है। अपने अंतःकरण को शीतल रखो और भगवान रमण बिहारी सद्गुरुदेव भगवान को अपने हृदय में विराजमान करो। पुनः कहता हूँ, कीप योर बैलेंस। जय श्री कृष्ण।